Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education channel. This is class 11 science chemistry, and as you know, in the previous lectures we are having basic chemistry chapter, that is your first unit in chemistry, 11th class, and we are just trying to cover all the topics which are very essential in the under the basic chemistry and which will help you to get more touch into the chemistry in your further studies in the 11th class, more over the topics in 11th class and in the 12th class higher studies and all. Okay, so in this chapter, as we know that basic chemistry chapter had lots of lectures yet, and in this lecture we are just having a new topic, and you know, just in the last topic we had the concentration units we are just going through concentration units. इसके अंदर बच्चों मैंने 4-5 आपको यूनिट्स बताई थी, उसके अंदर से कुछ यूनिट्स क्या थी, टेम्परेचर बेस्ड थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, और कुछ क्या थी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी. उनके अंदर से हमने कल जो परसेंटेज वाली यूनिट्स हैं, ठीक है, परसेंटेज, लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने परसेंटेज यूनिट की बात कर ली थी. उसमें हमने एक यूनिट की बात कर ली थी, 3 यूनिट्स परसेंटेज की हमने बात की थी. एक था परसेंट W/W की बात की थी, एक परसेंट V/V की बात की थी, एक परसेंट W/V की बात की थी. All these 3 units have been talked about in the last lecture as percentage. This is the first unit of the concentration. और देखिए हमने ये कहा था कि ये दोनों क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स हैं. ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. समझ में आ रही है क्या बात? यह है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और यह है टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये क्यों है? क्योंकि बोथ ऑफ दीज टू आर जस्ट हैविंग वॉल्यूम्स इन देयर यूनिट्स, और वॉल्यूम अगर है तो टेम्परेचर से वॉल्यूम क्या करता है, वेरी करता है, कम ज़्यादा होता है. इसलिए हम क्या कहेंगे कि ए सॉल्यूशन विल बी हैविंग देयर डिफरेंट यूनिट्स इफ द टेम्परेचर इज बीन चेंज्ड. अगर टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसकी यूनिट में फ़र्क पड़ेगा. दिस इज़ ड्यू टू द वॉल्यूम कंसिडरेशन. यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर हो रहा है, इस वजह से ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट यूनिट परसेंटेज इज हैव बीन क्लियर्ड इन द लास्ट लेक्चर विद दीज 3 सब पार्ट्स. और ये कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया था. Today we are going for the next unit which is molarity. Okay, very important units are these, because you see these are used directly in the क्वेश्चंस के अंदर ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं इनके ऊपर, पहली बात. दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको इन बेसिक यूनिट्स जो मैं करा रहा हूँ आपको इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अपने आप में इंडिविजुअली क्वेश्चन पुटअप करने के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरे टॉपिक्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो यू मस्ट नो अबाउट द यूनिट्स लाइक वी आर हैविंग इन द लेक्चर. सो नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं मोलैरिटी. देखो बच्चों, मोलैरिटी जो है उसका मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उस डेफिनेशन से हम उसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे. ठीक है ना. मोलैरिटी क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. अब बच्चों, अब आप ये देखिए कि भैया हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको ये टॉपिक कंसंट्रेशन शुरू करने से पहले आपको ये बता दिया था कि भैया कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या है, मिक्सर ऑफ मिनिमम 2 सब्सटेंसेस. ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 का आप मिक्सर करेंगे तभी आप कंसंट्रेशन की बात कर पाएंगे, अदरवाइज यू कांट टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन. क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो लार्ज क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी सोल्यूट कितना मिक्स किया हुआ है, वो जो कितना है दैट इज द कंसंट्रेशन, एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ द यूनिट्स. उन यूनिट्स में हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, और ये मोलैरिटी है. तो हम यही कह रहे हैं कि भैया सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में कितना मिला दिया है हमें, वो हम मोलैरिटी से पता कर सकते हैं. ठीक है. तो हम मान लेते हैं कि सोल्यूट को हमने सॉल्वेंट में मिलाया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया. तो सॉल्यूशन कितना लेना है अपने को, 1 लीटर. 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो.
ठीक है। अब उसमें चेक करो कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। इफ n नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन द 1 लीटर सॉल्यूशन, तो वही क्या होगी, इसकी मोलरिटी होगी। वही तो लिखा है मैंने, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल है, वही क्या है, उसकी मोलरिटी है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू, यू राइट हियर द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी इज, देखिए क्या होगा, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द मार्कर। M molarity is number of moles of solute divided by volume of solution. You see, we must use here solution. और बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो लीटर लिख दिया है। आपको ये चीज़ पे बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए। अब आप ध्यान देना कि एक तो हम मोल्स ऑफ सॉलिड की बात करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। दो चीज़ों की बात है हमारे सामने। पहला मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करता हूँ। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको ये बता चुका हूँ। कहाँ पे पढ़ चुके हैं हम इस चीज़ को, हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पढ़ चुके हैं। लेट अस टॉक इट अबाउट अगेन, वी टॉक अबाउट इट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, द ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो उसका ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, उसी का मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड उसमें कर दीजिए। इट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स। मॉलिक्यूलर वेट हमने पढ़ा था, क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, एक मॉलिक्यूल का वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट पढ़ेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक वेट ही होते हैं। मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब एक मोल हो गया ना, जो मैंने अभी नंबर बोला दैट इज द अवोगाद्रो नंबर, दैट इज द Na, तो उसकी वैल्यू मैंने बोली अभी। इसका मतलब एक मोल के अंदर कितने, अभी तो बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तो पढ़ा है अपन ने बच्चों। अगर आपको टोटल ग्राम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल पूछे, तो एक मोल में जितना ग्राम होता है उसका डिवाइड कर दो टोटल ग्राम में, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना। तो टोटल ग्राम डिवाइडेड बाय दिस इज द वेट ऑफ 1 मोल, उसी को तो मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। पढ़ा हुआ है आपका, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का तो हमने निपटारा कर लिया कि भैया ये क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इट मस्ट बी टेकन इन द लीटर्स। बच्चों इस बात पे बिल्कुल क्लियर रहना कि ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इट मस्ट बी इन लीटर। ये किस में होना चाहिए, लीटर में ही होना चाहिए। और इसको लीटर में लेने के लिए आपको, अगर पहले से क्वेश्चन में लीटर में गिवन है देन नॉट टू वरी, और अगर गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दिस इज m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, n डिवाइडेड बाय v इंटू, इसको मैं 1000 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करना है, देखो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दे, ml डिवाइडेड बाय 1000 कर देना बच्चों। तो यहाँ पे अगर ml में दिया होता तो ml डिवाइडेड 1000 ऊपर चला गया, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ml में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, लीटर में दिया है तो डायरेक्ट आप यही यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो आप कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n, क्या है ये नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास में उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। ऐसे इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके क्या है, उस मोलरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के तरीके हैं, ठीक है। आप इस तरीके से इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ। ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, ये मतलब मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय क्या है, मॉलिक्यूलर वेट
मोलिकुलर वेट है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम नीचे आ गया और 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। इफ इट इज इन द ml, अगर सॉल्यूशन का V जो है वो ml में है तो ये हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला हो जाएगा। सो देर आर लॉट्स ऑफ वेज टू एक्सप्रेस द मोलरिटी। मोलरिटी को एक्सप्रेस करने के बड़े बथेरे वहाँ पे रास्ते हैं जिनसे हम मोलरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इन सभी रास्तों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को घुमा घुमा करके धोबी की तरह मारता है वो, है ना। तो अपन क्या करें, इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं कि भैया कहाँ से घुमा करके वो धोबी की तरह क्वेश्चंस मार सकता है। आपको डायरेक्ट दे सकता है कि सच एंड सच ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सच ml ऑफ द सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द मोलरिटी। आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। देखिए जैसे अपन कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, सपोज लेट अस टॉक अबाउट ए क्वेश्चन, एग्जाम्पल की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इसी के ऊपर अब 2-3 टाइप के क्वेश्चंस अपन करते हैं जिससे आपको इसको धोबी की तरह क्या चीज़ घुमा करके ये मार सकता है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। 15 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in water to make 250 ml of solution. Find M। समझिएगा क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्यूट तो गिवन है ना, कितना ग्राम डिसोल्व किया हमने, 15 ग्राम ऑफ NaOH डिसोल्व किया, सिंपल सी बात है ना। तो दिस इज द ग्राम वेट ऑफ द सॉल्यूट, है ना। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है मेरे पास M इज इक्वल्स टू, अगर आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल गिवन है तो आप यही फॉर्मूले रख लीजिए, लेकिन नहीं आपको ग्राम वेट दिया हुआ है तो ये वाला रखते हैं। M इज इक्वल्स टू ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V। अब देखो 1000 क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखो ml में सॉल्यूशन गिवन है तो यहाँ पे मैंने 1000 यूज कर लिया। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस, वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। देखिए आपके पास में क्या है, 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज बीन गिवन हियर, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH आप देखिए क्या होता है, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, हैंस इट गिव्स 40। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर वेट इज 40 इंटू 1000 और V सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250। इज इट ओके, देखिए जरा, ठीक है ना। 150 डिवाइडेड बाय 100 विच गिव्स मोलरिटी सॉल्यूशन की कितनी आ गई बच्चों, 1.5 इज द मोलरिटी ऑफ दिस सच सॉल्यूशन। ठीक है क्या, ये बताइए ये वाली बात समझ में आपको आती है कि नहीं आती है। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते थे कि भाई मुझे तो ये फॉर्मूला रखना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा दूं इसके अंदर है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 1 लीटर वाटर। बच्चों इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली ध्यान रखना। देन फाइंड M ऑफ सॉल्यूशन, कि आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है या सॉल्वेंट का गिवन है, इस बात को बड़ी खूबसूरती से देखते हुए चलना,
है ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी अगर मिस कर दिया तो। यहाँ पे वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, बताइए मुझे, सॉल्वेंट का दिया या सॉल्यूशन का दिया? यहाँ पे ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। देखो, डिजोल्व्ड इन वाटर, सच एंड सच एनएच इज डिजोल्व्ड इन वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना किया है? टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 250 ml बनाया है हमने, है ना। वाटर उसके लिए कितना लेना पड़ा वो दूसरी बात है। हमने तो 15 ग्राम लिया और उसको पानी डालते गए 250 ml पे लेवल आ गया, तब रोक दिया। अब पानी कितना डाला उसके अंदर हमें उससे मतलब नहीं है, सॉल्यूशन कितना बन गया, 250 ml बन गया, तो डायरेक्टली हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम 250 ml रख लिया। यहां देखिए आपको क्या कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर इज द सॉल्वेंट, जिसमें हम घोल रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट है। तो ये 1 लीटर किसका है? सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का नहीं है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आपको 1 लीटर अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? अब आप बच्चों बहुत ही सिंपल देखो कि पहली बात तो ग्लूकोज वाटर में कंप्लीटली मिक्सिबल होता है ना। और मैंने कहा था आपको कि जब भी कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्सिबल हो और वो सोल्यूट सॉल्वेंट के सामने बड़ा तुच्छ सा हो थोड़ा सा, देन उसकी वॉल्यूम पर, सॉल्वेंट के वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ग्लूकोज वाटर में पूरी तरीके से डिजोल्व होता है। अरे शुगर जो होती है उसमें ग्लूकोज ही होता है बच्चों, घुलता है, बहुत अच्छे से घुलता है ना। कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो कितना लिया है उसका, 10 ग्राम्स लिया है। अगर 10 ग्राम्स में ग्लूकोज को डिजोल्व कर रहा हूँ 1 लीटर वाटर में, तो 1 लीटर ऑफ वाटर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल, माइन्यूट सा, जो आप मेजर भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है जितना सॉल्वेंट था उतना ही सॉल्यूशन बन जाएगा ना। आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घोला, सॉल्यूशन बन गया, तो बच्चों उसका लेवल भी तो उतना ही 1 लीटर ही रहेगा, क्योंकि 10 ग्राम का उस 1 लीटर पानी पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे भी कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। अब देखो मुझे किस में दिया हुआ है सॉल्यूशन? लीटर में दिया हुआ है। तो देखो मैं मोलरिटी इज इक्वल्स टू, पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, हाउ मच? ग्राम मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, कितना दे रखा है? 10 ग्राम्स। अरे भैया मॉलिक्यूलर वेट निकालो। ग्लूकोज क्या होता है? C6 है, H12O6, यही होता है क्या? इसका कितना हो गया? 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। देखो 12 एक कार्बन का 6 कार्बन है, एक हाइड्रोजन का 12 हाइड्रोजन है, और 16 एक ऑक्सीजन का 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, दिस इज द ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज है, टोटल कर लो, 72 प्लस 12 प्लस 96, इट गिव्स 180 ग्राम्स। मतलब ग्लूकोज के 1 मोल का मास कितना है? 180 ग्राम्स। तो 10/180, दिस इज व्हाट? n नंबर ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। 10 ग्राम ग्लूकोज अगर आप ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 10 डिवाइडेड बाय 180 आ गए। समझ में आ गए क्या नंबर ऑफ मोल्स इसके? ठीक है ना। तो चलें अब अपन आगे देखते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। अब उस सॉल्यूशन के हम मोलरिटी निकालेंगे। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी? यू सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी? क्या फॉर्मूला होता है? m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय v। वॉल्यूम किसमें बच्चों? लीटर में। क्या आपको लीटर में गिवन है? यस, 1 लीटर लीटर में गिवन है। देन मैं क्या कर सकता हूँ? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, इंटू 1 क्या है? लीटर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी देखिए बच्चों कितनी आ जाएगी? देखो 1/18 बच गया ना। सॉल्व कीजिए भैया, मैं तो केमिस्ट्री का आदमी हूँ, मैथ्स मेरी कमज़ोर है। मैथ्स वाले बच्चे फटाफट से सोल्व करो इसको। 0.0 फिर 0 0, ठीक है, कितने हो गए? मेरे ख्याल से 5।
90 10 0 कितना आ गया 0.055 मोलर। This is the molarity of such solution. If 10 gram of glucose is dissolved in 1 liter of the water, then उसकी molarity कितनी आती है 0.55 m मोलर। कैपिटल M लगाना मत भूलना आंसर के आगे। It indicates that this is the molarity. ओके बच्चों, अब इसके अंदर देखो आपको मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, घुमा घुमा करके मारने वाला क्वेश्चन है, धोबी की तरह धोबी घाट बना देते हैं ये एग्जामिनर, ध्यान रखना है। अरे हंसी आ रही है क्या? हंसने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा, धोबी घाट बना देगा नहीं तो एग्जाम पर। एग्जामिनर एग्जाम्पल घुमा घुमा के मारता है और जब मारता है तो धोबी घाट ही होता है। ठीक है, देखो अब मैं कह रहा हूं कि भैया हमारे पास एक 700 ml सॉल्यूशन है। वी हैव 0.2 मोलर solution of HCl. Find gram weight of HCl dissolved in it. इसमें कितना हमने HCl डिजोल्व कर रखा है वो पता कीजिए। आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया, ये तो पंगा हो गया है, ये तो पंगा हो गया है। अब क्या करें, कैसे पता करें? हमें तो केवल सॉल्यूशन की मोलरिटी दी है, अब क्या किया जाए? देखो बच्चों, हमें फॉर्मूला देखो बच्चों, आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसको आप यूनिट लिखेंगे तो देखो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लीटर है कि नहीं है, मोल पर लीटर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आई क्या? तो मोलरिटी जो होती है बच्चों, उसको आप जैसे अभी अभी मेरे पास मोलरिटी ये आई थी क्या, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मोल पर लीटर, ऐसे ही तो करते हैं हम। यहाँ पे 1 लीटर लाने की तो कोशिश करते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा कि सच एंड सच मोल्स इन 1 लीटर। तो मोलरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है। समझ में आ रही बात? इसका अर्थ क्या हुआ कि दिस मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, इतने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, ये मतलब समझ में आया? तो पहले आप इसी चीज को अप्लाई करो इस पे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं गिवन है। देखो 0.2, ये मैं यहां पे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, 0.2 मोलर सॉल्यूशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, 0.2 moles of HCl present in 1 liter solution। उसका सॉल्यूशन जो है कितना लीटर ले रखा है हमने, 1 लीटर ले रखा है, उसमें HCl कितना डिजोल्व है, HCl इज 0.2 मोल्स, मतलब मोलरिटी आ गई हमारे पास कितनी है, 0.2, कितने लीटर में, 1 लीटर में। अरे तो बस ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला रखिए m इक्वल्स टू n/v, है ना? बताओ ये v किस में है, यहाँ पे लीटर में है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैल्यूज पुट कीजिए, m आपको गिवन है मोलरिटी, ये लीजिए, ठीक है, n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 1, इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल मोल्स कितने हो गए, 0.2 मोल्स हो गए ना। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब 0.2 मोल्स इन 1 लीटर है, और आपके पास टोटल सॉल्यूशन भी कितना है, 1 लीटर ही गिवन है आपको, है ना भैया? सॉल्यूशन भी आपको 1 लीटर ही गिवन है, इसका मतलब फाइंड ग्राम वेट ऑफ HCl डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना? अब देखो इसका अर्थ ये है कि 0.2 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, और आपके पास सॉल्यूशन भी। अच्छा आप ये बोलिए कि भैया जब वो बोल रहे हैं कि 0.2 ग्राम इन 1 लीटर, तो फिर आप ये क्यों लिख रहे हो? देखो समझो बात को, मैंने एक बड़ा सा कैन रखा, उसमें 5 लीटर भरा हुआ है, उसके अंदर HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2 मोल पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन है, ये है वो। अगर अब मैं उसमें से 1 लीटर साइड में निकालूं, चाहे आधा लीटर साइड में निकालूं, सबकी मोलरिटी तो वही रहेगी ना। अब मान लीजिए मैंने 5 लीटर में से 1 लीटर साइड में कर लिया, ठीक है, या मैंने उसमें से 2 लीटर साइड में कर लिया, उसकी मोलरिटी कितनी थी, 0.2 मोल पर लीटर। तो
1 लीटर में 0.2 थी तो वो तो 5 लीटर था ना टोटल, उसमें कितने मोल्स हो गए इंटू 5, 0.2 इंटू 5, तो उस 5 लीटर में कितने मोल हैं वो हमें पता करना। ठीक है, तो वो आपको इस फॉर्मूले से पता करना पड़ेगा। आपको गिवन था मोलरिटी, हमने यहाँ रखा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि आपको सॉल्यूशन कितना दे रखा है 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.2 मोल्स। अब आपको पता क्या करना है एग्जैक्टली कि भैया HCl का उस 1 लीटर में कितना ग्राम डिसोल्व है, तो भैया नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखो ग्राम वेट, जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा, एंड मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है बच्चों 0.2, ग्राम वेट निकालना है x, और मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना होता है रे, अरे तुम्हारा भला हो जाए, ये है 35.5 होता है और 1 ये, तो 36.5 ग्राम्स 1 मोल HCl का वेट होता है, ये कितना 36.5, तो x इज इक्वल्स टू वॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखिए, सेवन 7.30 ग्राम्स। HCl कितना आ गया बच्चों 7.30 ग्राम्स, मतलब कि आप अगर 7.30 ग्राम HCl को डिसोल्व करते हैं किसके अंदर, किसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन में, देन यू विल फाइंड उसकी मोलरिटी कितनी आएगी आपकी 0.2 मोलर आएगा, जो आपके सामने है हियर इट इज। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ें, दूसरी यूनिट की बात करें। ये 2 यूनिट्स अब हमारे पास में हो गई हैं, तो ऐसे घुमा घुमा करके धोबी की तरह मारता है आपको क्वेश्चंस। तो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नाउ वी फाइंड नेक्स्ट यूनिट इज थर्ड इज नॉर्मेलिटी। ओके, इसको हम लिखते हैं कैपिटल M से। बच्चों बिल्कुल क्लियर रहना, नॉर्मेलिटी इज रिटन बाय कैपिटल M। देखो मैं पहले इसको डिफाइन करता हूं एंड देन आई विल पुट इट्स फॉर्मूला। देखिए कैसे इसका, देखिए इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। ये क्या है, सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स का नंबर है इन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अरे भैया ये 1 लीटर सॉल्यूशन पीछा छोड़ेगा क्या ना, ये नहीं छोड़ने वाला। तो देखो क्या कह रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। अरे भैया बना दो ना फॉर्मूला, N इज मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, भैया ग्राम इक्विवेलेंट्स किसमें पर लीटर, तो बस ये तो करना है। तो N इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है बच्चों, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या आप लिख दें इसको लीटर सॉल्यूशन। गेटिंग द पॉइंट। तो N इज इक्वल्स टू EQ डिवाइडेड बाय V। और अगर आपको बोला जाए कि EQ बाय V इंटू 1000 कर दो तो भी घबराना नहीं है। तो ये तो कब है, जब ml में होगा, तो इसको V को हमने किस में चेंज कर दिया, ml में। देख लो ये लो मैं लिख देता हूँ, ये ml में है और यहाँ पे ये लीटर में। समझ में आया क्या आपको फॉर्मूला, आर यू गेटिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला समझ में आता है क्या आपको। और देखो इक्विवेलेंट वेट को जनरली EQ से लिखते हैं, लेकिन बेसिकली आप इसको E से लिख सकते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको हर जगह पे। दिस इज E, इक्विवेलेंट वेट। ओके, यहाँ तक की बात आ गई हमें समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि भैया वॉल्यूम जो है आपके सामने वो तो आप समझ जाओगे, ठीक है, वो तो आप समझ जाओगे। अब वो अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपको समस्या आएगी कि कैसे ये E है। देखो 2 शब्द आएंगे, एक बार के लिए आप इसको हटा ही लो बच्चों, पंगे में पड़ जाओगे। इसको मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट नहीं है, इक्विवेलेंट
वैलेंट्स, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है, पहले मैं इसको पहचानता हूं। ये होता है ग्राम वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, पहले इक्विवेलेंट्स था अब इक्विवेलेंट वेट नया आ गया। तो आप घबराइए नहीं, पहले इसको इस फॉर्मूले में रखिए, देन नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, इसकी जगह इक्विवेलेंट की जगह मैं ये रख देता हूँ ग्राम वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको मैं अब लिखूंगा E, इसको लिखूंगा W। अरे ठीक है क्या। अब देखो वॉल्यूम था डिवाइड में इंटू V ml, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1000। समझ में आया क्या। अब देखो मैं इस इक्विवेलेंट वेट का भी सुलझाटा कर देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, आप एग्जैक्टली आप मोलर मास पे जाएंगे, आप किस पे जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट पे जाएंगे। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, या तो आप मॉलिक्यूलर वेट ले लो या फिर एटॉमिक वेट ले लेना, जो भी आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े, डिवाइडेड बाय VF और NF। देखो इसको बोलते हैं वैलेंस फैक्टर। कई महानुभाव वैलेंस फैक्टर बोलेंगे यहाँ पे और कई बोलेंगे N फैक्टर। तो मैं जनरली N फैक्टर शब्द काम में लेता हूँ, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, अब इस इक्विवेलेंट वेट की जगह यहाँ पर वो ला करके रख दूं। तो देखो जरा फॉर्मूला क्या हो गया है, मेरा फॉर्मूला जो है ना रूप बदले जा रहा है बच्चों, रूप बदले जा रहा है। देखो ग्राम वेट तो हमारा ऐसे की ऐसे आ जाएगा, ग्राम वेट। ठीक है, अब वो जो है हमारे पास में क्या है, वो इक्विवेलेंट वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं क्या करूं, इसको लिख दूं, इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, है ना। अब ये डिवाइड में है तो इसको कहाँ ले जाऊं मैं, यहाँ पे क्या था हमारे पास, N फैक्टर। ये लो जी, ये तो इसका सुलझाटा। अब ये 1000 ऊपर पड़ा ही था पहले से, ये भी लिख लिया। नीचे क्या था, इसको तो मैं ब्लैक में लिखूंगा या रेड में लिखूंगा, आपको समझ में आता रहेगा। है गोच पोच तो नहीं हो रहा है ना बच्चों। दिस इज V ml, दिस इज 1000। जरा समझिए, आपको बात समझ में आ गई क्या, आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। क्यों, समझ में आई या नहीं आई, समझ में आई या नहीं आई। देखो बच्चों, आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए जनरली फॉर्मूला ये रहा आपके पास, मेन फॉर्मूला तो ये है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। आपको अगर देता है कि इतने इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है तो इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन करो और काम हो जाएगा। लेकिन आपको ग्राम वेट देता है तो इक्विवेलेंट्स को आपने किस में बदल लिया, ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट में बदल लिया। तो अगर ग्राम वेट दिया हुआ है तो ग्राम वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इंटू V। अब आपको इसकी बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट को ऐसे आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लें। सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करते तो इसका फॉर्मूला यह है, इसको यहाँ रख दिया। अब ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू N फैक्टर डिवाइडेड बाय इंटू 1000। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए एक चीज और आपके सामने आ गई है, एक चीज और आके खड़ी हो गई है कि ये वैलेंस फैक्टर और N फैक्टर क्या है। तो N फैक्टर देखो बच्चों, इट इज एसिडिटी बेसिसिटी। ये क्या है, एसिडिटी बेसिसिटी है, विच इज, देखो फॉर बेस, बेस के लिए तो क्या बोलेंगे एसिडिटी, और एसिड के लिए क्या बोलेंगे बेसिसिटी, उल्टा बोलते हैं, ध्यान रखना। तो वो क्या है, विच इज द नंबर ऑफ
बेस या एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय नंबर ऑफ मोनो एसिड और बेस। ठीक है, सिंपली गिवन H प्लस और OH माइनस। भैया एसिड है तो कितने H प्लस दे रहा है, बेस है तो कितने OH माइनस दे रहा है। एसिड है तो जितने H प्लस दे रहा है वही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी एसिड की, और बेस है तो जितने OH माइनस दे रहा है वही क्या है, उसकी एसिडिटी होगी बेस की। ठीक है, अब देखिए जरा, मैं आपके सामने कुछ एसिड्स की बेसिसिटी लिखता हूं। एसिड बेस, एसिड की बेसिसिटी यही क्या है, NF, एन फैक्टर है बच्चों, इसी को बोलते हैं। और बेस की क्या होगी, एसिडिटी, यही इसका एन फैक्टर है। ठीक है, लिख दूं क्या एग्जाम्पल्स। ये लो जी, सबसे पहले HCl, एक H प्लस देगा तो 1, H2SO4 2 H प्लस देगा 2, ठीक है, H3PO4 कितने H प्लस देगा 3, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। बेस की एसिडिटी, बेस देखो सबसे पहले NaOH, एक OH माइनस देगा 1, KOH कितने OH माइनस देगा 1, CaOH का होल टू H कितने देगा 2, ठीक है, AlOH3 का थ्राइस कितने देगा 3। तो ये सब क्या है, बेसिसिटी ऑफ दीज एसिड्स, और ये क्या है, एसिडिटी ऑफ दीज बेसिस। यही है आपका एन फैक्टर। ठीक है, तो आपके पास ग्राम वेट दिया हुआ है तो आप ग्राम वेट, उसका मोलिकुलर वेट पहचान लेंगे, एन फैक्टर लिख देंगे, V वॉल्यूम एंड 1000। ठीक है ना, ये है तरीका आपके पास में किसी भी क्वेश्चन की नॉर्मलिटी करने का। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता। जनरली आपको इक्विवेलेंट्स में क्वेश्चन नहीं दिया होगा, आपको क्वेश्चन में ग्राम वेट दिया होगा, तो ग्राम वेट इक्विवेलेंट वेट पे आपको जाना पड़ेगा, एन फैक्टर पे पहचानना पड़ेगा। ठीक है क्या, अब देखिए जरा, अब अपन कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं, नॉर्मलिटी के बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, HCl का ही एक बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन कर ले, है ना। देखिए चलो हम एक सादा सा क्वेश्चन कर लेते हैं HCl का, जिसमें ग्राम वेट के बिहाफ पे आपको नॉर्मलिटी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए चलो जी, देखो क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन, इफ 2 ग्राम ऑफ HCl इज dissolved in 1 liter water, find normality। नॉर्मलिटी पता करो बच्चों। नॉर्मलिटी का सूत्र लिखिए, फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द फॉर्मूला। क्या है, N इज इक्वल्स टू ग्राम weight divided by equivalent weight है into n factor divided by V ml into 1000। ठीक है क्या, आप देखो बच्चों, जनरली आपको ml में दिया होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये 1000 का रोल तो खत्म हो गया, ये लीटर में आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राम वेट कितना गिवन है बच्चों आपको, 2 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट नहीं मालूम है। एन फैक्टर HCl है, HCl की बेसिसिटी कितनी होती है, 1। ठीक है, 1000 का रोल खत्म हो गया क्योंकि V खुद ही क्या है, 1 लीटर है। ठीक है, अब आता है हमारे पास ये इक्विवेलेंट वेट। लेट अस टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट जो है बच्चों, सॉरी, ये वाले फॉर्मूले में तो यहां मोलर मास आता है ना, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो फिर एन फैक्टर आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने। ओके, अब देखो इसका HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 36.5 ग्राम्स होता है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 36.5 ग्राम्स। बात समझ में आई क्या। ग्राम वेट 2 ग्राम आपको गिवन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ये रहा
36.5 HCl का है, एन फैक्टर HCl का 1 होता है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, 1000 लिखेंगे नहीं क्योंकि ये पहले से लीटर में है, तो n क्या हो गया, n इक्वल्स टू 2/36.5। बताओ ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात रॉकेट साइंस की यहाँ पे आप नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सादा सिंपल बात है कि हमें क्या करना है, ग्राम वेट्स का हिसाब से आप इसमें अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा, विच गिव्स 0.054 नॉर्मल। ठीक है, इसका आंसर जो है ना बच्चों वो क्या आएगा, 0.054। यहाँ पे कैपिटल N लगाना मत भूलना, जैसे मोलरिटी में कैपिटल M लगाते थे, यहाँ कैपिटल N लगा देंगे। ठीक है बच्चों, देखो इसी के लिए मैं आपको दूसरा फॉर्मूला भी बता दूं, ये वाला फॉर्मूला बता दूं अब है, चलो अब इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या है, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ml में। अब देखो बच्चों ग्राम वेट तो गिवन है 2 ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आपको साइड में निकालना पड़ेगा, है ना, इनटू, अब देखो ये लीटर में दे रखा है तो ये 1000 का रोल तो खत्म हो गया, तो इसकी जगह तो मैं 1 कर दूं, और V कितना है 1 लीटर दे रखा है। इक्विवेलेंट वेट देखो बच्चों कितना आएगा इसका, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 36.5 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है 1, ये होगी इसका इक्विवेलेंट वेट। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, इक्विवेलेंट वेट 36.5, यू फाइंड अगेन 2/36.5 इक्वल्स टू 0.054 n। ठीक है, तो कैड़ा भी तरीका आप लगा लीजिए, चाहे तो आप इक्विवेलेंट वेट को अलग से सोल्व करके फिर पुट कीजिए या पूरे फॉर्मूले को बिखेर के रख दीजिए, आप जैसे चाहें आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब जैसे धोबी पछाड़ आपको मॉलिक्यूलरिटी में दिया था, मोलरिटी में दिया था, वैसे ही धोबी पछाड़ इसमें भी दे सकता है। इसमें आपको नॉर्मेलिटी दे देगा HCl की, वॉल्यूम दे देगा सॉल्यूशन का, और पूछेगा कि भैया इस नॉर्मेलिटी के अंदर बताइए कि HCl का कितना ग्राम वेट आपने डिसोल्व किया है 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो यही फॉर्मूला लिखिए, आपको नॉर्मेलिटी देके ग्राम वेट पूछेगा तो नॉर्मेलिटी दे दी तो यहाँ रखिए, ग्राम वेट की जगह x, HCl तो वही 36.5 क्या आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर 1, वॉल्यूम 1 लीटर आ जाएगा, इसको हटा देंगे क्योंकि ये लीटर में है, बस ये निकालना है। समझ में आ गई क्या बात? अब आप ये देखिए कि एक छोटी सी कहानी है हमारे पास में कि भैया नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को हम अभी तक सोल्व करते आए हैं, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में सिमिलरिटी क्या है बच्चों? ठीक है भैया, ये सिमिलरिटी क्या चीज़ है और कैसे आप इसको पहचानेंगे? जरा ध्यान दीजिए इधर, जरा थोड़ा सा ध्यान देना। हमने इक्विवेलेंट्स क्या किया था? हमने इक्विवेलेंट्स किया था ग्राम वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू ग्राम वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ई। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ग्राम वेट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, एन फैक्टर। तो मैं इसको क्या लिख दूं, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर लिख दूं क्या? इसका मतलब क्या हुआ? अरे बच्चों ये क्या मोलरिटी नंबर ऑफ मोल हो गया क्या, ग्राम मास बाय डिवाइडेड मास? देखो जैसा कि हमें मालूम है कि ग्राम वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल होता है। अरे होता है कि नहीं होता है बच्चों? होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, तो इक्विवेलेंट देखो क्या आ गया, इसकी जगह क्या रख दूं मैं, n नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर।
यस वी फाइंड इट। देखो यूज करके देखते हैं बच्चों, यूज करके देखते हैं। इक्विवेलेंट्स यहां पे निकाल के देखते हैं। इक्विवेलेंट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट्स क्या होता है, ये देखिए आपके पास ग्राम वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। देखो इसी 2 ग्राम HCl के इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो ग्राम वेट कितना है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है इसका, देखो 36 क्या है मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो कितना आया 36.5। ये क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट्स आ रहा है इस तरीके से, इस रास्ते से निकालता हूं मैं। इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ एन फैक्टर कितना आ गया 1, नंबर ऑफ मोल निकालो किसके लिए 2 ग्राम ऑफ HCl। क्या होता है नंबर ऑफ मोल, ग्राम मास बाय मोलर मास, तो ग्राम मास 2 है, मोलर मास कितना होता है HCl का 36. ये जरा गौर करना बच्चों इस बात पे 36.5। ये इक्विवेलेंट्स क्या आ गया, अरे सेम ही आ गया ना, ये देखो ऐसे निकाला था और ऐसे निकाला है, दोनों तरीके से सेम आ गया। इसका मतलब इक्विवेलेंट को आप ये भी लिख सकते हो, ये क्या है नंबर ऑफ मोल। बात समझ में आती है क्या? तो जरा मैं इसका फॉर्मूला लेके चलूं, क्या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लेके चलूं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखना बच्चों गौर से, अरे कमाल होने वाला है, कमाल कमाल कमाल। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा जी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है, n इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अरे बच्चों गौर करिए एक बात के ऊपर, किस बात के ऊपर, कि आपके पास ये जो है n बाई वी इन लीटर्स, ये नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्या ये मोलरिटी तो नहीं है कहीं, अरे कहीं ये मोलरिटी तो नहीं है, तो मैं क्या इसको लिख दूं, क्या मेरे को कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता। देन नॉर्मेलिटी, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ओहो हो, ये तो बड़ा ही कमाल हो गया है बच्चों, बहुत ही सुंदर फॉर्मूला निकल के आया है। तो आपके पास क्या आ गया कि भैया नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। कहां खो रहे हैं? फिर मोलरिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अरे भैया ये तो बड़ा ही सुंदर काम कर दिया आपने। कैसे कर दिया सुंदर काम, कि ये आपको क्वेश्चन दिया था नॉर्मेलिटी निकालने के लिए बोल रहा था, और बोल देता कि इससे ही आप क्या करो मोलरिटी निकालो, तो आप क्या नंबर ऑफ मोल और फलाना ढिमकाना ये करने थोड़ी जाओगे, नहीं जाना है, नहीं जाना है। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आई, ये आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई तो मोलरिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी आ गई 0.054, इसका HCl है, एन फैक्टर क्या है 1। अरे रे 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 रे, बहुत ही गजब हो गया, यही तो इसकी मोलरिटी आ रही है, यही तो इसकी नॉर्मेलिटी आ रही है। अरे भैया जब एन फैक्टर 1 है तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यस। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का एन फैक्टर 1 है उसमें नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर, आंख मीच करके आपको बोलेगा ये सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालो और मोलरिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकाल दो वो इसकी मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी में दिक्कत आ रही है मोलरिटी निकाल लो वो इसकी नॉर्मेलिटी, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है, HCl है बच्चों, ये HCl है। गेटिंग द पॉइंट, रिलेशन याद रखना, n is equals to m into n factor, m equals to n divided by n factor, this is the relation, ठीक है। और किसी का n फैक्टर क्या हो 2, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी की आधी, मोलरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय n फैक्टर, तो अगर n फैक्टर कितना है 2, तो नॉर्मेलिटी का आधा क्या हो गया, मोलरिटी। तो H2SO4 की नॉर्मेलिटी आपकी 1 आ रही है, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.5, क्योंकि H2SO4 का n फैक्टर कितना था 2। बोलो बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली 2 यूनिट्स हमने पढ़ी हैं, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। आप लोग इनमें झांकिए, घुसिए, कैसे भी करिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, 2 भी पछाड़ क्वेश्चंस भी आते हैं इनके ऊपर, ठीक है ना, कोरिलेट भी करवाता है आपस में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लास्ट टॉपिक के साथ में इस चैप्टर का, फिर हम आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ में। पॉज कीजिए इसको, आप नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, आई एम हियर फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द टू द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल मीट अगेन। ओके।